हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम के रिगार्डिंग होगी। सो इसमें मैं आपको काफ़ी सारे बात बताऊंगा जो कि इसके इसके गाइडलाइंस में इग्नू द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। ठीक है, तो इसके एडमिशन का जो प्रोसीजर है, उसके लिए आपको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जाना होगा। ठीक है, और जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का वो है 2 इयर्स। मैक्सिमम इसमें आप 4 साल ले सकते हैं। 4 साल के अंदर आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर है वो 62,000 रुपीज़ का है। ये जो फीस है वो पूरे कोर्स का है। ठीक है, एंड देर इज नो बार इन एज। आप किसी भी एज में ये कर सकते हैं। सो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। Past bachelor degree of minimum 3 years duration with at least 50% of mark and 45% in case of candidates belonging to reserved category। ठीक है, और पर सेमेस्टर अगर आप फीस की बात करें तो आपको 15,500 रुपये, 15,500 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको देने होंगे इग्नू को। और जो कि फोर्थ सेमेस्टर का 62,000 रुपीज़ बनता है। सो एट जो जब हम और भी अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ब्रांचेस भी हैं। लाइक इफ यू आर स्टडिंग मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव टू फाइनलाइज योर स्पेशलाइजेशन। आप ह्यूमन रिसोर्स में करना चाहते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, अकाउंटिंग में करना चाहते हैं, तो वो आपको पहले फाइनलाइज करना होगा। पहले ऐसा था कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप इनरोलमेंट अपना ले लेते थे, तो फाइनल ईयर में जाके आपको आपका स्पेशलाइजेशन निर्धारित करना होता था। बट अब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया है अलग से। मीन्स मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स ही बना दिया हुआ है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स का अलग और मार्केटिंग का अलग, फिर फाइनेंस का अलग। तो ऐसे करके आपको स्टार्टिंग में ही आप अपना फील्ड चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जो एक गाइडलाइन पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल एमबीए है। ये जो गाइडलाइन है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये MMPP 001 प्रोजेक्ट कोर्स है। तो इस मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एमबीए, उसके बाद MBA FM, मतलब मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड उसके बाद मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम। तो ये काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड एमबीए प्रोग्राम्स ही हैं जिसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट करना होता है MMPP 001। ठीक है, तो इसके अंदर आप मत जाइए। वन एवर यू गेट एडमिशन एंड यू आर टोल्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट, देन ओनली आपको ये बनाना होगा MMPP 001 अ पार्ट ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, एग्जामिनेशन तो होंगे ही, बट आपको ये प्रोजेक्ट वर्क भी करना होगा डिग्री के लिए। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ही बता देता हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके पढ़ाई और एग्जामिनेशन के अलावा भी ये आपको एक प्रैक्टिकल फील्ड वर्क करना होगा, जो कि अगर आप इसके बारे में अभी से आप अगर जानेंगे तो आपको बाद में जाके ईजी होगी। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें, ठीक है, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट होता क्या है। अगर आप इस वेबसाइट पे देखें, जो कि एक वंडरफुल वेबसाइट है जिसमें आपको सारे एमबीए के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हेल्प भी मिल जाएगा, जो कि ignooallproject.com है।
ठीक है, उसके ignuallproject.com, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स के अंदर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाके किसी भी प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, सब सारे अलग अलग पेजेस पे आपको मिल जाएंगे। डिप्लोमा का कोर्स अलग है, मास्टर्स डिग्री का कोर्स अलग है, फिर डिप्लोमा, उसके बाद बैचलर्स डिग्रीज, उसके बाद बी ए पी सी एस, बैचलर्स इन साइकोलॉजी, और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे एमबीए की बातें कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि MMPP01 और MS100 दोनों प्रोजेक्ट्स एमबीए से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, जो भी मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोलमेंट करते हैं उनका MS100 करके भी प्रोजेक्ट होता है। तो वो पहले के कोर्सेज में आते थे, लेकिन अभी जो न्यू कोर्सेज इन्होंने लॉन्च लॉन्च किए हैं उसमें आपको MMPP01 करके प्रोजेक्ट ही मिलेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि MS100 और MMPP01 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स के रिगार्डिंग इसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम सिर्फ डिफरेंट है। तो अभी हम सीधा आते हैं इसके टॉपिक्स पे। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में कैसे टॉपिक्स पे बनते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, आप बेसिकली अगर आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हैं तो आपको आपके जो प्रोजेक्ट वर्क होगा उसका टॉपिक ऐसा हो सकता है: लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन दिल्ली इन रिलेशन टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज की बातें करी गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एचआर के अंदर आएगा। स्ट्रेस ऑफ द फैकल्टीज ऑफ कॉलेज, या फिर स्ट्रेस ऑफ द टीचर्स ऑफ कॉलेजेस, राइट। तो ऐसे करके जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वो आपको ह्यूमन रिसोर्स के टॉपिक्स हो गए। उसके बाद सिम एज वेल एज मार्केटिंग का हो गया, जैसे कस्टमर अवेयरनेस अबाउट माइक्रो फाइनेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन होटल इंडस्ट्री। तो ये काफ़ी सारे मार्केटिंग और फाइनेंस और ऑपरेशंस के टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। तो इसी में से आपको इसी प्रकार से किसी एक टॉपिक पे आपको एक सर्वे करना होगा या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट का आइडिया मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लाइक पहले आपको सिनॉप्सिस बनाना होगा, देन आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो सिनॉप्सिस क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, वो भी आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने काफ़ी सारे क्वेरीज जो हैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर किए होंगे। एंड अगर आपको लगता है कोई और इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं, सो कि मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं या फिर सिनॉप्सिस जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है वो कैसे बनते हैं, वो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट्स पे ले सकते हैं। ठीक है, जो कि है ignuallproject.com। ठीक है, वहाँ पे जाके आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है एक प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का, वहाँ से आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं या फिर आपको गाइडेंस चाहिए होती है तो आप डायरेक्ट हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, जिससे आप अपना डिग्री क्लियर कर सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।